2017 में शौक शुरू हुआ है, ठीक है। तो अभी 2020 हो गया, 3 साल हो गए ये मैं फील्ड में हूँ। इसको देख के आपको शौक पैदा हुआ था? ये मेरा एक दोस्त है, मेहर नाम है वो लड़के का, वो जाता था तो उसको देख के उसने मुझे कहा जिम आओ मेरे साथ, तो मैं उसके साथ जिम गया। तो वो तो अभी खुद करता नहीं, उसको देख के मुझे शौक डला ये जिम का। कितना टाइम देते हैं आप? कि जितनी देर बाजू थक ना जाए उतनी देर आपने करनी है। तकरीबन मैं जिम में जब जाता ना तब मुझे पता नहीं होता मैंने वापस कब जाना है, ठीक है। मुझे तकरीबन घंटा तो मेरा पक्का है ना, घंटे से ऊपर टाइम हो जाए तो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर न्यूज़ से। मैं हूं आपकी होस्ट फरहीन। आज मैं लाई हूं एक ऐसी स्टोरी। मेरे साथ तो एक मौजूद है नौजवान जिन्होंने अपनी बहुत ही कम उम्र में बहुत मेहनत की है। आइए हम इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डर का सर्टिफिकेट हासिल किया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सजावल मेरा नाम। क्या एज आप? मेरी अभी 20 साल एज है। तो कब से आपको इस चीज़ का शौक़ था? ये तकरीबन मुझे 2017 में शौक शुरू हुआ है, ठीक है। तो अभी 2020 हो गया, 3 साल हो गए ये मैं फील्ड में हूँ। और मैंने कंपटीशन भी खेला हुआ है 2018 के माह में, ठीक है। मैंने अपनी क्लास विन की और टाइटल फैट भी मैंने जीता हुआ है। ये तो किसको देख के आपको शौक़ पैदा हुआ था? ये मेरा एक दोस्त है, मेहर नाम है वो लड़के का, वो जाता था तो उसको देख के उसने मुझे कहा जिम आओ मेरे साथ, तो मैं उसके साथ जिम गया। तो वो तो अभी खुद करता नहीं, उसको देख के मुझे शौक डला ये जिम का। तो अब आगे क्या सोचा आपने? ये मिस्टर पंजाब और साउथ कंपटीशन होंगे 12वें महीने के स्टार्ट होंगे, उधर मैंने इंशाल्लाह अपनी क्लास में खेलूँगा, दोनों खेलूँगा इंशाल्लाह। ये मेरे उस्ताद कैसे मुझे तैयारी करवाएंगे, उनके मेहनत की वजह से मैं इंशाल्लाह। तो कितना टाइम देते हैं आप? मैं जिम में जाता हूँ तो मेरे उस्तादों ने मुझे एक बात बताई, अक्सर ये आजकल मेरी फील्ड में जाते हैं लड़के, आधा घंटा पौना घंटा ट्रेनिंग करते हैं। मेरे उस्ताद कहते हैं आपकी जितनी देर बाजू थक ना जाए उतनी देर आपने करनी है। तकरीबन मैं जिम में जब जाता ना तब मुझे पता नहीं होता मैंने वापस कब जाना है, ठीक है। मुझे तकरीबन घंटा तो मेरा पक्का है ना, घंटे से ऊपर टाइम हो जाए तो हो जाए। तो डाइट क्या होती है इसकी? डाइट प्लान देखें, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड होता है। आजकल की ये जो फील्ड है, लड़के जाते हैं हफ्ता 2 हफ्ते जाता है, ठीक है। वो कहते हैं जी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई मसल नहीं बन रही, कोई बॉडी नहीं बन रही है। आपकी डाइट प्लान पर बहुत फोकस होता है। अभी सुबह फर्स्ट टाइम मैं अपना नाश्ते के अंदर दलिया होता है, बॉयल करके अंडे होते हैं, जो लंच जिसको बोलते हैं दोपहर के टाइम, तब बीफ का कीमा होता है बॉयल करके। तो उसके बाद जब 4-5 बजते हैं तब फ्रूट के अंदर से कोई भी चीज़ आपको बेस्ट लगती है, अच्छी लगती है। तो इससे पहले क्या सोचा हुआ था? तो कभी तो सोचा तो था ही नहीं, आप तो बस आप सडन गए थे दोस्त के साथ तो शौक़ पैदा हो गया। तो उससे पहले क्या सोचा था, क्या करना आपने? उसके पहले यही कुछ नहीं सोचा था, मुझे कोई शौक़ ही ना था किसी स्पोर्ट्स का। अभी ये शौक़ डाला है, बहुत अच्छा शौक़ है। मैं तो तमाम मेरे जो भाई हैं और जिन मुझे देख भी रहे हैं, मेरा उनको पैगाम ही है कि ये एक अच्छा काम है, करें। अगर आपको कोई कहेगा बुरा काम हो तो मैं आपके सामने हूँ, मुझे आप आके बोलिएगा कि ये आपने हमें बुरे काम पर लगाया। तो कोई दोस्त अट्रैक्टिव नहीं हुआ इसको देख के यार इतनी मेहनत करते तो हमें भी चाहिए कि हमें भी मेहनत करनी चाहिए? मेरे दोस्त हैं बहुत खुश तो बहुत होते हैं मुझे देख के, लेकिन शौक़ किसी को नहीं डलता। ये खुश होता है दूर दूर से सलाम, यही बात है, इस तरह बात है। तो स्पोर्ट कौन कौन करता है आपको? स्पोर्ट्स मेरे घर वाले भी मेरे साथ हैं। एक मेरा कोई खिलाफ नहीं है घर में? पहले तो कहते थे नहीं जाना आपने, जिम नहीं जाना। मेरी वालदा और मेरे वालिद कहते थे नहीं अभी आपने जाना, अभी आपकी एज नहीं है। तो अभी सब, एक मेरा दोस्त है बलाल भाई उसका नाम है, वो भी मुझे अभी बहुत सपोर्ट्स करते हैं, यार आप करो मैं आपके साथ हूँ। बंदा इतनी बात ही कहते हैं ना, बंदे का बहुत बड़ा दिल हो जाता है। तो आजकल के तो जो लोग हैं वो कहते हैं इनसे छीने कुछ देना ना पड़े, ऐसे मुखलिस दोस्त कम ही मिलते हैं। मेरा दोस्त है बलाल, मुझे कहता है यार आप फील्ड करो मैं आपके साथ हूँ, समझे कि वो मेरा भाई बना हुआ है, बहुत मेरे साथ तामुन करता है। तो इसकी कोई ख़ास बात बताएं हमें। ख़ास बात यही कि अच्छा काम है, बुरा काम तो नहीं है, ठीक है। एक जब आप करेंगे ना, दिल से करेंगे ना, तो आपको खुद ही शौक़ आएगा। जैसे तो आप कोई भी काम करो तो खुद ही शौक़ पैदा हो जाता है। इस तरह बात है। मैं तो एक काम कहता हूँ कि आपने काम जो भी करना है ना, दिल से करेंगे तो आपको मेहनत रंग लाएगी, अगर दिल से नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कि हमने सुना हुआ कि बॉडी बिल्डर जब भी अपने कंपटीशन के लिए जाते हैं मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो क्या मकसद होता है इनका इन सब चीज़ों का यूज़ करने का? ये देखें, ये तो बाम कहती है ना कि ये मेडिसिन यूज़ करते हैं, ऐसे करते हैं। उनकी मेहनत पर भी तो नहीं डिपेंड करते हैं ये लोग। ये बस देख लेते हैं ये अगले ने इंजेक्शन लगाए, स्टीरॉयड यूज़ किया, सप्लीमेंट यूज़ किया, डब्बे खाए हुए, अगले भी मेहनत। अक्सर कोई बॉडी बिल्डर मर जाता है तो ये कहते हैं वो यार ये तो इंजेक्शन लगाता था, ये तो मर गया। ये पता नहीं उसकी रब की तरफ से आई हो तो वो मर गया, ठीक है। अगले की मेहनत भी देखनी चाहिए। जब आपने कंपटीशन खेलना ना, तो मैं पाकिस्तान में क्या बाहर की कंट्रियों में नहीं मानता कि वो स्टीरॉयड के बगैर कंपटीशन खेलते। ये अब मैंने आगे खेलना है, साउथ पंजाब खेलना है मैंने कंपटीशन दोनों, तो वो मुझे करना पड़ेगा।
हाँ खेला जाता है मेडिसिन के बगैर कंपटीशन, लेकिन वो कंडीशन वो लुक नहीं बनती बंदे की जो स्टीरॉयड यूज़ करके बंदे की लोकेशन बनती। अक्सर मुझे भी अभी मैं एज मेरी क्या है 20 साल एज, मुझे मेरे गांव वाले कहते हैं कि यार इसने इंजेक्शन लगाए, इसने टैबलेट खाई। आजकल बहस का दौर नहीं है, मैं कहता हूँ भाई मैंने सब कुछ किया है, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि जिम में जाता है घंटा 1.5-2 घंटे ट्रेनिंग करता है। जब कंपटीशन आपने विन किया था, जब चीज़ें आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिले थे, तो सब ने क्या कहा था देख के? जो मेरे मतलब चाहने वाले क्या तासुरात थे उनके? तासुरात तो यही, जो जेलसी करते हैं वो जेलसी करते रहे, और जो मोहब्बत प्यार खिलाक वाले दोस्त उन्होंने तारीफ़ की और हौसला दिया कि यार इंशाल्लाह आप मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह आपको ऐसे कामयाबी आपकी मेहनत लाती रहेगी, रंग लाती रहेगी, यही बात है। वो एक अच्छा मैसेज देते हैं हमारी नौजवान नस्लों को, जो ये देख के कुछ सीखें, देख के ऐसे उल्टे कामों में जाएं। देख के तो यही सीखेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ ये एक अच्छा काम है, ये देखें, ये आप करें, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा काम है। हाँ ये एक पाकिस्तान में ऐसी स्पोर्ट्स हैं कि सबसे महंगी स्पोर्ट्स है बॉडी बिल्डिंग, ये समुंदर है एक, समझें। जो भी आप खाई जाएंगे ना, आप कुछ नहीं पता चलेगा। अगर आपकी 1200 दिहाड़ी ना, तो आप दिल करेगा 1200 खा जाएं, घर कुछ भी ना दें। बॉडी बिल्डिंग करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, मैं तो यही ऑडियंस को ख्याल दूँगा। और जो आपका उस्ताद है, जो आपका टीचर है, उसकी इज़्ज़त करेंगे तो आप कुछ बनेंगे, वरना आप कुछ भी नहीं बन सकते। आपसे बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और हमारी नौजवान नस्लों को भी यही है कि आप लोग भी कुछ सीखें और देखें। इन्होंने अपनी बहुत कम उम्र में बहुत मेहनत की है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता है अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।